बंदर और मगरमच्छ की कहानी हम सब ने सुनी होगी, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दोस्ती, साइकोलॉजी और धोखे पर एक बहुत गहरा लेसन है। आज इसी जानी पहचानी कहानी के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। बचपन में हम सब ने ये कहानी सुनी है, लेकिन इसको सिर्फ बच्चों की कहानी मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ना, ये भरोसे के उस काले सच को सामने लाती है जहां दोस्ती एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन है खूबसूरत किंगिनी नदी का किनारा। सोच कर देखिए कितनी शांत और सुंदर जगह होगी, और यहीं पर एक बहुत ही अनोखी दोस्ती की नींव रखी जाती है, एक उदार बंदर और एक शुक्रगुजार मगरमच्छ के बीच। तो मिलवाते हैं आपको हमारे दो मेन किरदारों से। एक तरफ है वालन, अंजीर के पेड़ पर रहने वाला एक बड़ा दिल वाला बंदर, और दूसरी तरफ है मुर्गन, नदी में रहने वाला मगरमच्छ। अब होता ये था कि वालन रोज मीठे मीठे अंजीर तोड़कर मुर्गन को देता था, और बस इसी लेन देन से, इसी उदारता से उनकी दोस्ती दिन ब दिन और पक्की होती चली गई। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, इसमें भी एक ट्विस्ट आता है, और इस कहानी का ट्विस्ट है एक खतरनाक इच्छा। एक ऐसी इच्छा जो इस प्यारी सी दोस्ती में जहर घोलने वाली थी। तो होता यूं है कि जब मुर्गन दोस्ती की ये निशानी, मतलब वो मीठे अंजीर, अपनी पत्नी नीली के पास लेकर जाता है, तो बस वहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। क्योंकि नीली की नज़र सिर्फ उन फलों पर नहीं थी, उसे कुछ और ही चाहिए था। और बस यही वो एक इच्छा थी जिसने सब कुछ बदल दिया। नीली का लालच दोस्ती के इतने प्यारे रिश्ते पर हावी हो गया। सोचिए, वो अपने पति को उसी दोस्त को धोखा देने के लिए उकसाती है जिसने इतने प्यार से उसे फल खिलाए। ये दिखाता है कि लालच एहसान मानने की भावना को कैसे एक झटके में खत्म कर सकता है। अब मुर्गन बेचारा अपनी पत्नी की बात सुनकर दुखी तो बहुत होता है, पर आखिर में वो उसकी जिद के आगे झुक ही जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है वॉलन को फंसाने के लिए एक धोखे का जाल बुनने का सिलसिला। देखिए तो जरा कैसे दोस्ती और मेहमान नवाजी जैसे खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल एक जानलेवा इरादे को छिपाने के लिए हो रहा है। मुर्गन अपने दोस्त बंदर को दावत का लालच दे रहा है, जबकि सच्चाई तो ये थी कि बंदर खुद ही वो दावत बनने वाला था। एक जानलेवा दावत, यही थी उस न्योते के पीछे की भयानक सच्चाई। बेचारा वॉलन तो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसे मेहमान बनाकर नहीं, बल्कि भोजन बनाने के लिए ले जाया जा रहा है। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे क्रूशियल मोड़ पर। सब कुछ दांव पर लगा है। मुर्गन बालन को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के ठीक बीचों बीच ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां से बचना लगभग नामुमकिन है। मतलब धोखे का जाल पूरी तरह से बिछ चुका था। और फिर नदी के बीच में मुर्गन अपना असली रंग दिखा देता है। जरा सोचिए उस बंदर के बारे में, उसके भरोसे के बारे में, जो एक पल में चकनाचूर हो गया जब उसे पता चला कि जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा था, वो तो उसकी जान का दुश्मन निकला। तो सवाल ये है कि अब क्या? एक बंदर मगरमच्छ की पीठ पर फंसा हुआ क्या ही कर सकता है? सिचुएशन तो एकदम होपलेस लगती है ना? लेकिन यहीं पर आता है कहानी का सबसे शानदार मोड़। और ये था वालन का मास्टर स्ट्रोक। क्या शानदार जवाब था! एक ऐसा झूठ जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही झूठ उसकी जान बचाने वाला था। उसने बड़ी चालाकी से मगरमच्छ के लालच और उसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठाया। उसने एक ऐसी कहानी बनाई जिस पर मगरमच्छ ने यकीन कर भी लिया। तो बंदर का प्लान क्या था? देखिए, बहुत सिंपल था। स्टेप 1, एक जबरदस्त झूठ बोलो कि भाई मेरा दिल तो पेड़ पे रखा है। स्टेप 2, फिर एक सोल्यूशन दो कि चलो वापस चलते हैं, वो दिल ले आते हैं। ये है इंटेलिजेंस की ब्रूट स्ट्रेंथ पर जीत का परफेक्ट एग्जाम्पल। और बस प्लान काम कर गया। बंदर अपनी जान बचा लेता है। वो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ जाता है, उस झूठी दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, और उस धोखेबाज मगरमच्छ को जिंदगी भर का सबक सिखा जाता है। बंदर की ये जो आखिरी शब्द थे, ये इस कहानी को एक फाइनल एंड देते हैं। इसके बाद मुर्गन शर्मिंदा होकर चला तो जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। दूसरी,
लालच अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी खोखला कर सकता है। और शायद सबसे जरूरी बात कि एक झूठा दोस्त एक जाने पहचाने दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस पर भरोसा करना है, ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। जिंदगी की असली मुश्किलों में ज्यादा जरूरी क्या है, बुद्धि या ताकत? इस पर सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।